थी मैं, इसीलिए लेट हो गई। हाँ, चलो अब बाद में लिखना, पहले समझो। बहुत पिटेंगे अगस्त्या, नोटंकी मत कीजिए जी। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, साउंड चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं, साउंड चैप्टर, मन से समझते चलना है ना, मन से समझते चलना, ठीक है। तो साउंड में बाबू आपको बहुत सारा कंसेप्ट बता दिया है ना, सारा का नोट्स आपको ग्रुप में भेज दिया है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तक भेजा हुआ है ना। उतना लिख लेना, इतना पढ़ लेना अच्छे से, कोई भी स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे आराम से नोट्स लेके जाना है ना, वहां पे अपना है ना बाबू, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, नेम फेम होगा, ठीक। तो कल आपको पढ़ाए थे बाबू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो साउंड मेरा क्या होता है, ऑडिबल रेंज में होता है। कल आपको बताए थे भोला, साउंड का जो रेंज होता है, हम लोग जो साउंड सुनते हैं बाबू, उसका एक रेंज है, ऐसी नहीं है कि सब तरह के साउंड सुन लेंगे। तो जो बाबू ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड है कितना, 20 हर्ट्ज से बाबू कितना, 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000, 20 हर्ट्ज से कितना, 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, इसी बीच में अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हमको सुनाई देगा, और इससे कम ज्यादा रहता तो सुनाई नहीं देता। तो जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी बाबू 20 हर्ट्ज से कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं ना, इंफ्रासोनिक कहते हैं ना, क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ए बेटो वीडियो ऑन करो जी, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं ना, जिसका फ्रीक्वेंसी बाबू 20 हर्ट्ज से कम रहेगा उसको इंफ्रासोनिक, और जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड कहेंगे ना, और कुछ नहीं होता है ना। बीच वाला कौन साउंड होता है ना, 20 से 20 हजार हर्ट्ज कौन सा होगा, ऑडिबल रेंज होगा, कौन सा होगा, ऑडिबल रेंज, जो हम लोग को क्या पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, है ना। तो कल आपको इंफ्रासोनिक के बारे में बताए थे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का क्या अपना एप्लीकेशन है ना, बहुत बड़ा बड़ा एप्लीकेशन है, लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है ना। तो अल्ट्रासाउंड किसको कहेंगे सर, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी बाबू 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड कहेंगे ना, बस, और कुछ नहीं याद रखना ना। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा उसको, ए बेटो ऑन करो जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा उसको अल्ट्रासाउंड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे ना, ठीक। तो ये जो हम लोग का कौन है, अल्ट्रासाउंड नहीं सुनता है ना, अल्ट्रासाउंड हम लोग का कान नहीं सुनता, अगर अल्ट्रासाउंड सुनता बाबू तो चमगादड़ वगैरह जो आपस में कम्युनिकेट करता है ना, वो जो है ना, जैसे मान लो चमगादड़ चल रहा है, तो चमगादड़ के पास तो आंख होता नहीं बाबू, है ना। तो वो कैसे चलता, वो अपना वेव क्या करता है, सिग्नल है ना, वेव क्या करता है, जनरेट करता है, और दीवार से टकराया, और फिर वो उसके पास क्या होता है, रिटर्न होता है ना, और उसी को क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है, मतलब उस तरह से उसका दिमाग बनाया जाता है, नेचर उसको बना के उस तरह से, है ना। तो वो अपना जो फ्रीक्वेंसी है चमगादड़ बाबू, वो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है ना, इसीलिए उसका साउंड हमको क्या करता है, सुनाई नहीं देता है ना, सुनाई नहीं देता है ना, तो वही करता है। जो ह्यूमन आई बाबू, ह्यूमन ईयर है, हम लोग हैं वो अल्ट्रासाउंड को नहीं सुन सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बाबू जैसे है ना, आपका बैट हो गया, मंकी वगैरह हो गया, कैट वगैरह, डॉल्फिन, सब क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को क्या करता है, सुनता है। और अल्ट्रासाउंड साउंड भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ना, अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ वगैरह, है ना। चमगादड़ कैसे बाबू, है ना, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो दीवार से टकराता नहीं है ना, दीवार से नहीं टकराता है, तो कैसे सर। तो कोई भी चमगादड़ मान लो फ्लाई कर रहा है बाबू, फ्लाई कर रहा है, और आगे क्या आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया, मान लो फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे आगे दीवार है, तो वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट, हाई फ्रीक्वेंसी का। तो जैसे दीवार से टकराया, तो उसको तुरंत क्या होता है, उसके पास रिटर्न हो जाता है ना, सर तो उसको उसको पता कैसे चल जाता पता, है कि मेरा, सर सर उसको कैसे पता कि दीवार आ गया। अरे शैतान समझ में नहीं करता ये सब। चमगादड़ के पास जैसे हर एक एनिमल का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। कुत्ता के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सूंघने का, है ना, दूर उसको कपड़ा सूंघा दो और दूर में कहीं नहीं लाश वगैरह तो सर, उसको तो यूज करते हैं ना। हमेशा ऐसा ना समझ, अरे फ्रीक्वेंसी रुको ना कर, जी, सर तो ठीक। हमेशा तो फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट। ठीक, तो कुत्ता वगैरह के पास क्या अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, सूंघने का कैरेक्टर, हम लोग बाबू सूंघ के नहीं ना अथी पता कर सकते हैं। उसी प्रकार बाबू जो चमगादड़ है उसके पास अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो भी चमगादड़ वगैरह है बाबू, अब चमगादड़ बनाए कैसे बाबू, हम है ना, ड्राइंगो तो खराब है जी। जो भी चमगादड़ है भोला, जो भी चमगादड़ वगैरह है, जो भी चमगादड़ वगैरह है ना, चमगादड़ वगैरह है बाबू, है ना, ठीक। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बाबू, मान लो इधर दीवार है, तो ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड क्या करेगा, जनरेट करेगा, है ना। और जैसे ही मान लो आगे दीवार आ गया, तो ये क्या करेगा, फिर टकराएगा, और इससे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। और इसको क्या करता है, ये इसके दिमाग के पास ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ऐसा नेचर बना के भेजते हैं कि ये क्या करता है, कैलकुलेट कर लेता है ना, कैलकुलेट करता है, जैसे इसको पता चल गया कि इसका साउंड इसी को सुनाई नहीं दे रहा, तो ये क्या होगा, आगे से मुड़ जाएगा, है ना, आगे से क्या होगा, टर्न हो जाएगा, फिर आगे से मान लो आ गया ऑब्स्टिकल आ गया, फिर मुड़ जाएगा, है ना। तो इसके सर पास तो ऐसा नेचुरल वो मेका, तभी, सर तो वो हमेशा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है सर, तो उसको हाँ पता हमेशा, हाँ रहता है जब, कि हाँ आगे। हाँ हाँ, ये हमेशा इसके पास नेचुरल प्रॉपर्टी देखो, बहुत सारे देखो ये जुगनू देखते हो,
तो उसके पास नेचुरल प्रॉपर्टी को लाइट जनरेट करता है ना, फ्लाई फायर जो होता है वो लाइट जनरेट करता है, तो उसके पास क्या वो नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो उसी पर चमगादड़ के पास क्या नेचुरल प्रॉपर्टी है ना, ये जो साउंड जनरेट करता है ये अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करे। मान लो कोई दीवार आया तो वहां से ये टकराया तो फिर इसको क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और ये सब जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है ना बहुत फास्ट होता है, तुरंत है ना चिखा इधर साउंड आया है ना, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है हमेशा इसी तरह से जनरेट करते रहता है। कैसे वो है ना भागजोगनी जिसको आप लोग कहते हैं ना, वो हमेशा क्या करता है लाइट ग्लो करते रहता है ना, गांव में देखना है ना जिसको फ्लाई फायर्स कहते हैं ना। तो उसी तरह हाँ से ये भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा, टकरा है ना, टकराएगा फिर इसी को कैलकुलेट करेगा, फिर आगे से मुड़ जाएगा है ना, और देखेगा कि मेरा फ्रीक्वेंसी वेव नहीं रिटर्न हो रहा है, तो आगे क्या करेगा बढ़ते जाएगा। तो ये सब जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है ना, बहुत फास्ट होता है। तो वही लिखा हुआ कुछ कुछ एनिमल्स बाबू क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस भी करते हैं और अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं सुनते भी हैं। क्या करते हैं सुनते भी हैं। मैं बाबू या बिटू या नुशैतान जिंदगी जी रहा है सब ऑन करो जी, कुल्हे के कुल्हे बच्चा वीडियो बंद कर या मैं बाबू ऑन करो जी। निखिल मेरा कहाँ गया, चलो निखिल मेरा ठीक है आता है आराम से बैठ जाता है ठीक। वही है आगे बाबू क्या है, तो चिल्ड्रेन जो होता है बाबू चिल्ड्रेन का ईयर क्या होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो लगभग बाबू 25,000 हर्ट्ज तक, हम लोग 20,000 तक हर्ट्ज सुनते हैं, हम लोग बड़े हो जाते हैं बाबू है ना। चिल्ड्रेन के बचपन में कितना होता है 300 हड्डी होता है, चिल्ड्रेन के अंदर कितना 300 हड्डी होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो हड्डी आपस में क्या होता है जुटते जाता है, तो वो लास्ट में बच के कितना बचता है, जब एडल्ट हो जाता है बाबू तो उसके शरीर में कितना हड्डी बचता है 206 हड्डी बचता है ना, फ्यूज होते जाता है ना। तो उसी प्रकार वो चिल्ड्रेन का बच्चा जो होता है बाबू उसका ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, छोटा में देखो है ना आप लोग बाबू अपना घुटना से अपना नाक को घुटना में सटाओ बैठ के नहीं सटेगा, लेकिन बच्चा को कहना सटा देगा क्योंकि उसका बॉडी क्या होता है ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो इसी कारण बाबू वो जो है बाबू बच्चा जो है ना लगभग कितना है ना अल्ट्रासाउंड को सुन सकता है, लगभग 25,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है सुन सकता है ना चिल्ड्रन है ना। उसका क्यों होता है वो क्योंकि उसका फ्लेक्सिबल होता है बॉडी उस समय। और वही आप लोग जब बड़ा हो जाओगे तो नहीं सुन पाओगे है ना, तो वही लगभग 4-5 साल तक जो बच्चा होता है वो क्या करता है 25,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है ना। आगे बाबू क्या अल्ट्रासाउंड का अब एप्लीकेशन क्या है सर, अल्ट्रासाउंड का क्या क्या एप्लीकेशन है ना, क्या नो जान करो ना जी, इसका एप्लीकेशन देखना। तो इसका एप्लीकेशन बाबू बहुत वेराइटी एप्लीकेशन है। एक तो हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन किसमें इंडस्ट्री वगैरह में, और दूसरा यूज करते हैं मेडिकल पर्पस में है ना, मेडिकल पर्पस में। अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन बाबू इंडस्ट्री में है ना बड़े बड़े मशीन में है ना कैसे बताते हैं, और दूसरा किसमें मेडिकल में है ना, कुछ स्कैन वगैरह करना अल्ट्रासाउंड वगैरह करना, तो वहाँ पे यही हाई फ्रीक्वेंसी का क्या निकलता है साउंड वेव निकलता है ना, वेव निकलता है, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या निकलेगा वेव निकलेगा है ना, और उसी को क्या करेगा डिटेक्ट करेगा है ना। तो वही है, तो इसका बाबू क्या ये देखो अब जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का वेव होगा उतना ज्यादा क्या होगा पेनिट्रेशन होगा है ना, मेटल के अंदर उतना ज्यादा क्या होगा पेनिट्रेट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा पेनिट्रेट होगा है ना, पेनिट्रेट होगा ठीक। अब जितना ज्यादा पेनिट्रेट होगा है ना, है ना बाबू, तो उसका हम लोग क्या करेंगे एप्लीकेशन है, कैसे कैसे एप्लीकेशन। तो जो पहला एप्लीकेशन है बाबू जैसे मान लो कोई मेटल है ना, आपको पुल वगैरह बनाना है, शांति समझते हैं थियोरेटिकल क्लास है, मान लो पुल वगैरह ब्रिज वगैरह बनाना है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा क्या यूज करते हो चट्टान यूज करते हो है ना, चट्टान यूज करते हो। जैसे समझो मान लो इस तरह से आपका क्या हो जाए ईटा है ब्रिक्स है ना बाबू, तो ई तो सर इससे कहाँ बड़ा से बड़ा लाए रहता है अभी मेरे पास। सर कहाँ आ, से लाए हैं? कहाँ से लाई ये कंसेप्ट से, कंसेप्ट ना सीखोगे। मान लो ये ब्रिक्स है ठीक, अब इसमें बाबू ये तो मान लो कोई ब्रिज वगैरह बनाना है तो वहां पे देखते हो ना ब्रिज में क्या होता है लोहा का बहुत बड़ा बड़ा क्या रहता है ना, इससे बड़ा बड़ा भारी भारी क्या रहता है मटेरियल रहता है ना, मैंने सील्ड वगैरह रहता है ना। अब वो बाबू अंदर से क्रैक है कि नहीं, मान लो ये ऐटा है तो ऊपर से कितना चिकना चकना है, ऊपर से कितना चारों तरफ से चिकना, अब अंदर से खोखला है कि क्या है कैसे पता चलेगा। जैसे आप लोग कैसे बाबू फेनल लवली लगाते तो चिकना आ जाता है ना, और जब उस पे बाबू पानी चढ़ता है ना, पानी जब धोते हैं तो कैसा मंगरेला जैसा काला हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार बोला मान लो बहुत बड़ा है ना मेटल का रॉक है ना, मेटल मेटल का मटेरियल है ना, मान लो लोहा का पुल ब्रिज वगैरह बनाना, तो ऊपर से तो एकदम चिकना लगेगा, चारों तरफ से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर से बाबू खोखला है कि नहीं है ना, हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बोला अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, कैसे करते हैं बताते हैं ना। जैसे बहुत बड़ा बाबू बहुत पटरी वगैरह है ना, अब पटरी वगैरह मोटा मोटा पटरा है ना ब्रिज वगैरह देखते हो ना, अब बीच में खोखला रह गया और उसको ओवर ब्रिज में बना दिया है ना, तो क्या रहेगा कमजोर रहेगा ना। अब मान लो 10-15 गो आदमी चढ़ गया तो क्या होगा टूट सकता है, दुर्घटना हो सकता है ना, दुर्घटना हो सकता है ना ठीक है। तो उसी में बाबू यही है, मान लो कोई क्या है बहुत बड़ा क्या है मेटल का रॉक है ना, मेटल का बाबू क्या है मेटल का आपका क्या हो गया मेटल ब्लॉक हो गया है ना, ब्लॉक है ना नहीं हो सकता जी ठीक। अभी अंदर टूटा हुआ है कि नहीं, अंदर से क्रैक है कि नहीं है, ऊपर से आपको देखने में एकदम चिकना चकना चारों तरफ से चिकना चकना, हो सकता है अंदर से खोल हो सके,
जैसे दांत वगैरह में कैसे अंदर से कैविटी हो जाता है ना, ऊपर से एकदम शक्ल सूरत ठीक रहेगा लेकिन अंदर अंदर उधर हो जाता है ना, तो वही बात यहाँ भी होता है ना, वही बात क्या होता है यहाँ भी होता है। तो उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं सर, उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं वही आपको समझना है ना। तब मान लो बाबू कोई मेटल वगैरह फ्ला मीन्स क्या होता है, क्रैक, अंदर में क्या रहेगा, क्रैक रहता है ना, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी समझो। मान लो इस मेटल ब्लॉक को क्या करना है, चेक करना। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, मशीन होता है अल्ट्रासाउंड है ना, हाई फ्रीक्वेंसी का मशीन है ना, यहाँ से क्या करें अल्ट्रासाउंड का है ना वेवलेंथ पास करेंगे, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का, हाई फ्रीक्वेंसी का इधर से क्या करेंगे है ना वेव पास करेंगे। इधर क्या लगा रहता है, डिटेक्टर लगा रहता है ना, डिटेक्टर है ना। मान लो इधर से इतना वेव चला और ये डिटेक्ट कर लिया कि हाँ जितना वेव इधर से भेज रहा उतना ही वेव इधर रिसीवर के पास ऑब्टेंड हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि मेटल के अंदर क्या है, कोई गड़बड़ नहीं है, मेटल के अंदर क्या है, कोई गड़बड़ नहीं है ना, कोई गड़बड़ नहीं है ना। अब मान लो मेटल के अंदर क्या हो गया, खोखला हो गया है ना, बाहर से एकदम शक्ल सूरत एकदम सेम सेम है ना, बढ़िया से एकदम सुंदर 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 है ना। कैसे बाबू मंगरेला जैसा है ना बाबू, एकदम फेना लवली लगा के सब कैसे हो जाता है एकदम चकाचक। और उसको उसके बाद धोने कहो पानी से है ना, आधा तो यही दुनिया पे टिका हुआ, तो अंदर से क्या रहता है मंगरेला जैसा काला रहता। तो वही बात यहाँ भी होता है। मान लो मेटल ब्लॉक है अंदर से क्या है, खोखला है ना, तो कैसे पता चलेगा, तो इधर से क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव पास करेगा है ना, ठीक। और जैसे वेब पास करेगा तो अंदर से क्या रहेगा, खोखला रहेगा। तो ये इस तरह से वेब को बनाया ही जाता बाबू कि अगर खाली स्थान मिले तो क्या हो गया, ये रिटर्न हो जाए, खाली स्थान मिले तो क्या हो गया, रिटर्न हो जाए। तो इधर डिटेक्टर लगा रहता, इधर से मान लो कि 10 गो वेब चला, इधर इतना पहुंचा 6 गो, अरे 4 गो नहीं आ रहा, मतलब क्या मामला गड़बड़ है ना। इधर मान लो इधर से 4 गो 10 गो गया, इधर डिटेक्ट कर लिया, हाँ जितना इधर से भेज रहा उतना आ रहा, जितना भेज रहा उतना आ रहा, मतलब ये सही है। और इस बीच में क्रैक है, तो मान लो इधर से 10 गो भेजा, इधर मान लो 6 गो हो गए है ना, 5 गो गए, 5 गो भेज गया, तो मान लो गड़बड़ है। तो इसको फिर क्या करेगा, रिमूव कर देगा, इस ब्लॉक को क्या करेगा, हटा देगा है ना। इसको जाके फिर से जाके है ना मेल्ट करो और पिघलाओ और दूसरा ब्लॉक लो है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड को है ना इंडस्ट्री में यूज करते हैं ना। अगला क्या है वो, अगला यूजेज क्या है वो, है ना। जहाँ पे वो कोई भी चीज को वो है ना, जैसे बहुत आप जाओगे आगे बड़े हो जाओगे तो बहुत बड़े बड़े कंपनी में जाओगे है ना, तो वहाँ बहुत सारे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेंगे है ना। तो वहाँ हाथ घुसा के साफ करोगे है ना, नहीं ना बाबू। कहीं पे बाबू जैसे मान लो बोला है ना, जैसे ये छोटा सा है, मान लो यही किट है, अब इसको बीच में देखो है ना बाबू, कितना अथी डस्ट भरा हुआ, तो इस बीच में हाथ घुसाने जाओगे, इसको कैसे साफ करोगे है ना, ठीक। अरे शैतान, यहाँ बीच में देखो कितना गद्दर है ना, इसके बीच में है ना जी, तो इसमें हाथ घुसाने जाओगे नहीं ना, हाथ घुसेगा जी। तो ये मैं बाबू वीडियो ऑन करो जी, ये मैं शैतान, ये सब जिंदगी जिए में लगल है जी। ईशांत बाबू ऑन करो, ईशांत, सर ऑन ए नहीं है ईशांत बाबू सर। ऑन करो जी। अभी ऑन किया होगा, शैतान है। तो दुदू को ईशांत है बाबू, दुदू को से कनेक्टेड है जी, दो दो सिस्टम से कनेक्टेड है बाबू। यस सर। शैतान एगो से करो, देखो। अब मान लो बाबू इसको साफ करना है, तो एरा में क्या करोगे, यहाँ ये तो छोटे बना है, ये प्रोटोटाइप है ना। इंडस्ट्री में जाओगे तो इससे बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेगा। अब उसको साफ करना तो हाथ घुसाओगे है ना, हाथ घुसेगा नहीं, पेंसिल घुसाओगे नहीं घुसेगा, तो कैसे साफ करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट करेंगे है ना, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव पास करेंगे। तो जैसे वेव पास करेंगे तो इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगा। और जैसे है ना, जैसे वाइब्रेट करेगा तो जो भी डस्ट पार्टिकल है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। आप लोग देखो ना बाबू, है ना ये बाबू है ना, बहुत बड़ा बड़ा कम्बल रहता है तो उसको पिटता है, धूल को झाड़ना रहता है वो, तो उसको क्या करता है, पिटता है। तो पिटने से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन होता है ना। तो जो भी डस्ट पार्टिकल पिटने से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कम्बल वगैरह को है ना वो नहीं देखता, वो है ना गद्दा उद्दा को ऐसे करके है ना लाठी से मारते रहता है ना, तो धूल वगैरह क्या होता है, बाहर निकलता। तो उसी तरह बाबू इसमें अगर साफ करना है, मान लो यहाँ पे एकदम बहुत है ना, ये डस्ट भरा हुआ, अब साफ करोगे तो कैसे करोगे बोला है ना, कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। अब वाइब्रेट से जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह है क्या होगा, साफ हो जाएगा है ना, साफ हो जाएगा है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे मान लो ये है, अभी कितना गंदा है ना, गंदा बाबू है ना, ये पेंसिल है बोला, ये देख सकते हैं बाबू, इसको लेविगेटिंग मशीन कहते हैं, हवा में तैरता है। पेंसिल बाबू भोला है ना, बहुत दिन से रखा हुआ, देखो इसको हाँ सर, सिर्फ मैं ये पेंसिल के जानता बहारे हूँ। सहारे। हाँ, ट्रेन का बाबू जो है ना, ट्रेन वाला बाबू जो होता है, जो ये वाला कौन सा ट्रेन होता है, मैग्नेटिक है ना, जो हवा में मैग्नेट ट्रेन सर। चलता है बाबू, पटरी को। हाँ, ठीक है ना, देखो यहाँ से क्या कांटेक्ट है जी, कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है बोला, यहाँ से यहाँ का कांटेक्ट नहीं है, ठीक। ये सिर्फ अपने नींव के बाहर है, क्या है बाबू है ना, हैंग कर रहा।
तो इसी को मैगले क्या कहते हैं, मैगलेवी ट्रेंड करके कहते हैं ना, है ना। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, देखो रोटेट भी कर सकते हो, है ना। क्या होता सर है बाबू, होममेड है मैग्नेटिक सर, फोर्स को बैलेंस कर रहा है होममेड है सर। नहीं होममेड नहीं, होममेड नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी बाबू फेल हो रहा है। यहाँ पे भोला ग्रेविटी क्या, ऐसे हवा में इसको लटकाओ ना जी, नहीं लटकेगा, ग्रेविटी इसको खींच लेगा। लेकिन जैसे ही बाबू यहाँ पे है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करके लटकाओ, तो ग्रेविटी क्या हो गया, फेल हो गया सर, नीचे इसको नहीं खींच रहा। क्यों सर, क्योंकि मैग्नेट है, तो मैग्नेट नीचे से क्या कर रहा है, लिप्टस ऊपर को की ओर कहते इसको हैं ठेल सर। रहा है। ठीक, नेक्स्ट बोला। तो मान लो अब इसको टूट गया। अब मान लो पेंसिल टूट गया, 9 20 का टूट गया जी, गिरा टूट गया, चलो छोड़ो, है ना। अब समझो, अब मान लो एरा साफ करे के है ना, अंदर कितना गद्दर है ना अंदर, तो अंगुली डाले जाओगे अंदर, अंगुली डालोगे, क्या डालोगे, कैसे करो। तो हम इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड मशीन होता, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव पास करेंगे। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी का वेव पास करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। अब वाइब्रेट करेगा तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को हम लोग क्या करते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं और मेडिकल पर्पस में भी यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज करते हैं ना। तो ये है इंडस्ट्री वाला बाबू, है ना। तो वही लिखा है इंग्लिश में, अल्ट्रासाउंड इज बाबू इंडस्ट्री बाबू टू, है ना, क्लीन हार्ड टू रीच। हार्ड टू रीच बाबू, जहाँ पे आप लोग अपना हाथ नहीं पहुंचा सकते, है ना, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट में। हार्ड टू रीच मतलब बाबू, जिसको आप लोग है ना कोई इंस्ट्रूमेंट से भी बाबू वहां पे नहीं पहुंच सकता, है ना। ठीक है ना, हार्ड टू रीच कहने का मतलब वही हुआ है ना बाबू। ठीक, पार्ट्स ऑफ द बाबू सच दैट स्पाइरल शेप ऑफ मशीन, है ना, बहुत सारा मशीन क्या रहता है, स्पाइरल शेप। स्पाइरल मतलब जानवे ना करते हो जी, वाटर हीटर देखना तो क्या रहता है, स्पाइरल रहता है, तो उससे भी बड़ा बड़ा रहता है। अब वाटर हीटर में अंगुली डालने जाएगा तो वहां पे हम लोग साफ करना देते क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव पास करवाएंगे ना, अल्ट्रासाउंड है ना वेव पास करवाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू मेडिकल पर्पस में हम लोग यूज करते हैं बाबू। जैसे मान लो बाबू, है ना, किसी को है ना बाबू, है ना, कौन सा लीवर खराब है कि किडनी खराब है ना, क्या खराब है, तो हम लोग क्या करते हैं ना बाबू, नहीं करते, डॉक्टर बोलता है कि जाके अल्ट्रासाउंड करवा, तो यही होता है हमारे बॉडी में। क्या करता है, एक छोटा सा मशीन रहता है, ऐसे करके मान लो अल्ट्रासाउंड करवाना है, जाके करवाना है ना, तो एक छोटा सा मशीन रहेगा, कैसे टाइप का बाबू, मैंने इसमें आनी चाहिए, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी का जनरेट करेगा, और यहाँ पे पेट पे ऐसे ऐसे चला आएगा, है ना, देखेगा लीवर उवर खराब है कि नहीं, है ना। तो ये क्या करता है, वेव जनरेट करता है। वो आपका स्टोमिक में गया, है ना, ऑर्गन का गया, ऑर्गन का क्या किया, इमेज दे, इमेज लिया, है ना, और उसको क्या किया बाबू, है ना, सीआरटी जो भी कंप्यूटर उस पर क्या किया, डिस्प्ले हुआ, है ना। तो इसको हम लोग कहाँ करते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज करते हैं ना। मान लो किसी को किडनी हो गया, किडनी है ना, स्टोन हो गया, किडनी नहीं, किडनी क्या है ना बाबू, क्या हो गया, किसी को किडनी स्टोन हो हो गया, जैसे जाएगा सर। पथरी का बीमारी कहते हैं। सर किडनी हो किडनी नहीं होगा, जाएगा। मान लो, अच्छा किडनी हो जाएगा, ठीक। किसी को भोला स्टोन हो गया, पथरी की बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर हो गए हैं ना अथी में, है ना, वो गल ब्लैडर टाइप में, है ना। तो उसको आपको क्या करना है ना, उसको आपको क्या करना है बाबू, है ना, तो वो पत्थर को, छोटा छोटा पत्थर उसको ब्रेक करना, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं वो अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी का वेव पास क्या कराया जाता है, और वहां से हाई ज्यादा वाइब्रेशन होगा, तो जो भी स्टोन है वो क्या होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, फिर यूरिन के थ्रू कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज करते हैं ना, मेडिकल पर्पस वगैरह में यूज कर देते हैं। यही सब दो चार गो और लिख लेना है ना, दो चार गो और लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। किडनी बाबू, है ना वो नेक्स्ट बाबू, है ना। तो यही अल्ट्रासाउंड का यूज है। अच्छा, बढ़िया से नोट्स वगैरह बना के तैयार रख लेना, है ना। थ्योरी बेस है, कुछ ज्यादा नहीं है, थ्योरी बेस है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझते चलना। तो वही यहाँ लिखा है बाबू, अल्ट्रासाउंड यूज बाबू इन्वेस्टिगेट, तो बाबू है ना इंटरनल ऑर्गन बाबू, लाइक बाबू क्या, लिवर, गल ब्लैडर, किडनी, ईटीसी और सारे, है ना, ये सब का क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं ना, जाना करवाना, है ना, अल्ट्रासाउंड। होल एब्डोमेन का बाबू, पूरा पेट का लगता है 1,1200 लेगा। हाफ का स्टोमिक, हाफ एब्डोमेन करवाओगे, एब्डोमेन मीन्स क्या होगा, पेट होता है ना, तो उसका 600 रुपया की 700 लेता है, लगता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगला चौथा नंबर लिखो भोला, जल्दी से इसको लिखो, खत्म करो। 4 नंबर भोला, जल्दी लिखो जी, ये सब वीडियो बंद अल्ट्रासाउंड बाबू, जल्दी लिखिए। ये थ्योरी बेस है, ये क्या है, थ्योरी है, इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं, खाली थ्योरी समझना। अल्ट्रासाउंड बाबू, स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन आर यूज टू
आर यूज टू बाबू, ब्रेक किडनी, आर यूज टू ब्रेक किडनी, किडनी स्टोन, पथरी की बीमारी की जिसको कहते हैं, इनटू फाइन पार्टिकल, फाइन ग्रेन्स, दिस इज, बड़ा बड़ा पत्थर हो गया है ना, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स में, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। दिस इज फ्लश थ्रू यूरिन। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट, अल्ट्रासाउंड को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सोनार में। ये मैं कहा जिंदगी जी रहा बाबू, जैसे साउंड खत्म होगा बोला सारे का फेयर कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, एग्जाम के बाद अल्ट्रासाउंड। आप कुछ भेज दूंगा। अभी एग्जाम के हम तो एग्जाम के पहले ही बोल रहे हैं बाबू, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड और बाबू, अभी एग्जाम ना हो रहा है। यूज्ड इन बाबू सोनार, यूज्ड इन व्हाट बाबू, सोनार, है ना। क्या है बाबू, सोनार क्या है, सर साउंड नेविगेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड नहीं पढ़ा है सर, मोनोटोन। अरे पढ़ाएंगे जी, सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं भोला, हद करता है जी, जैसे तैसे ऐसे वो भी बताएंगे, जब खत्म होगा ना तो फिर कहना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बताते हैं। हम लोग अल्ट्रासाउंड को कहाँ यूज करते हैं सर, सोनार में, है ना, सोनार में। ठीक, नेक्स्ट भोला, अब इसका मतलब समझो क्या है, ब्लू कलर में ही खत्म हो गया, जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए। हम लोग जहाज का चित्र बनाओ बाबू, सुंदर सा। ए ज्योति, जिंदगी जीने में मेरा हमको ऐसी सब जान मार देगी, खाली वीडियो बंद कर करके। ए ज्योति बाबू ऑन करो, बोले लव है जी, ए शुभ शैतान, इसको तो अबरी अबरी छोड़ दिए ना, इसी का हमको ये भुगतना पड़ रहा। लव, ए बोला ऑन करो बाबू, लिखो। नेक्स्ट हेडिंग बाबू, सोनार, इसको समझो। छोड़े है ना तो उसी का परिणाम है, दो तीन छड़ी हो गया बाबू। लव, सोनार, है ना। क्या है बाबू फुल फॉर्म बाबू, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविग, एस हो गया साउंड, एन हो गया नेविगेशन, नेविगेशन जानवे करते बाबू, है ना। जहाज वगैरह पे बाबू है ना, डायरेक्शन है या बाबू किसी चीज को है ना बाबू नेविगेट करने में, ऑब्जेक्ट को पता लगाने में, है ना, उसी को नेविगेशन कौन कहते बताएगी? हैं। एंड रेंजिंग, हेलो हेलो। का लाभ का बाबू, हम नहीं कर रहे थे सर। वीडियो ऑन कर, हाँ तो वीडियो ऑन करो, शुभ कर रहा था। यस सर। हाँ तो वीडियो ऑन कीजिए, बंद करोगे उधर कॉमेडी करोगे, ऑन करो बाबू। देखो बाबू, वीडियो ऑन करे लगा है, माइक ऑन करे ला नहीं कहे, ठीक है ना। चलिए, देखो सोनार का यूज हम लोग कहाँ करते हैं सर, है ना, जहाज बनाओ बाबू, पानी वाला जहाज वहाज बनाओ, बताते हैं अच्छे से, जहाज बनाइए फिर समझाते हैं।
आप लोग पनडुब्बी सबमरीन वगैरह में बाबू देखे होगे, वेव चलता हुआ स्क्रीन पे, कोई आता आदमी उदमी तब। बनाओ जहाज, बनाओ जी जहाज बनाइए, बता रहे हैं तुरंत। आप लोग सुंदर बनाना हमसे, ठीक है जी। हाँ सर ठीक है सर, या ऐसे मत बनाओ, थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये ज्यादा सुंदर नहीं लगेगा। ऐसी लाइन ड्रा कर दो, ये ज्यादा सटीक होगा। टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा हो गया, डूबे वाला है क्या बोले? थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हो। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग सीधा बनाना बाबू, आप लोग के पास लाइनिंग होगा ना। फिर इसके बारे में लिखाते हैं। ये आपका क्या है बाबू? जहाज है, थोड़ा सा तिरछा हो गया। डूबने का डर है ना जी, कहीं ना डूब ना जाए, तिरछा होगा तो। फिर तो टेढ़े नजर आ रहा है जी। चलो बनाओ, अंटीना वगैरह बनाओ भला। ऐसी ना रहता बाबू जहाज बाबू, ऊपर घर वगैरह। ठीक, थोड़ा ऊपर में और होता है सर। अच्छा ठीक है, हमारा कम मंजिला वाला है, आप लोग ज्यादा मंजिला वाला बनाओ। इसको और थोड़ा फैला दो। इधर डिश टीवी वगैरह लगा हुआ, ज्यादा दूर हो गया। जल्दी बनाए, समझाते हैं सोनार क्या है। एंटीना वगैरह हो जाएगा, है ना भोला? अंदर क्या होगा, आदमी सब रहेगा, पार्टी सार्टी भी कर दो भोला। सर थोड़ी है सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू। अब देखो, ये कहाँ बोला, पानी के अंदर है। जहाज हवा में तो रहेगा नहीं बाबू, पानी वाला जहाज है भोला। जल्दी ड्रा करो, फिर लिखाना है इसके हवा बारे वाला में, जहाज कब से समझाते बनने हैं। लगा सर? हवा वाला जहाज और जमीन वाला जहाज। अरे शैतान, हवा वाला को भी हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एरोप्लेन को ही हम लोग बचपन में जहाजे कहता था। और जमीन वाला सर? अंतर ही होता, जमीन वाले को हम लोग भी जहाज कहते थे, अंतर होता था, वो पानी वाला जहाज होता है। समुंदर बना भोले, और थोड़ा गहरा होना चाहिए, और डूब के नहीं मरने, सर, डूब के आप लोग रामायण ऊपर सर ऊपर नहीं रामायण सर रामायण के समय में वो वो वाले मतलब एरोप्लेन को तो पुष्पक विमान कहा गया था ना। हाँ बाबू हाँ, उस समय पुष्पक। ठीक है बाबू, समुंदर बनाइए, थोड़ा गहरा बनाइए, जल्दी बनाओ, आई ना कि डूब के अपने मर जाना, डूब के नहीं मरना है भोली। चलो ये हो गया सोनार सिस्टम भोला, इधर ट्रांसमीटर, सर इधर लाइफ रिसीवर। बोट नहीं बनाया आप, सर लाइफ बोट भी बनाई है शिप के अच्छा साइड वो में। छुपा हुआ, अच्छा छुपा हुआ। ये हो गया ट्रांसमीटर, जल्दी लिखो समझाते हैं। और ये आपका हो गया रिसीवर।
यहाँ से साउंड वेव निकला, मान लो नीचे जमीन है, नीचे क्या बोला, ये सरफेस है ना। समुद्र के अंदर नीचे सरफेस रहता है ना जी, ये हो गया सरफेस हो गया। लिखिए समझा देते हैं, है ना बाबू, जल्दी ड्रा करो, जल्दी करो जी। यहाँ से वेव चला, आगे उसके यहाँ पे पहुंचा, लिखो समझाते हैं, तिरछा हो गया। मन से बनाना, रोशनी बोली। वेव चला और वेव पहुंचा। लिखो, पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे, नहीं तो हमको 2 बार करना पड़ेगा। लिखिए, समझिए बाबू, जल्दी करो। काहे माही, ज्योति, बिट्टू, काहे भोला, ये सब जिंदगी जिए में लगल है। रोशनी, जा पानी में खुद डूब के नहीं मर जाना बाबू, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाओ, समझाना बाबू। चलो ठीक है, हो गया जी, बना लिया सिंकू, सिंकू। हाँ सर। हाँ, यही जो दोनों मिला के बाबू क्या है, सोनार है, सोनार है। यही ट्रांसमीटर रिसीवर मिला के क्या होता है, सोनार होता है ना। जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी करो। सर इससे सिग्नल मिलता है ना। अच्छा ठीक, आप शांति सुनो। देखो, सोनार को यूज हम लोग कहाँ करते हैं बाबू, है ना। इसको यूज बाबू हम लोग जनरली क्या, पनडुब्बी में यूज करेंगे, जहाज वगैरह में, नेविगेशन, नेविगेशन मतलब बाबू है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता, नेविगेट करना, पता करना, है ना। तो मान लो बाबू ये जहाज है आपका, क्या जहाज है ना। तो सोनार का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है ना। ये कैसे काम करता है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। तो इसमें जो ये जो होता है वो सोनार जो होता है, एक समझो इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होता है ना। वही क्या किया जाता है, जहाज में फिट किया जाएगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट में बहुत दूर होता है। अरे शैतान, जैसे मोबाइल है ना जी, तो मोबाइल से हम लोग चाचा ही फोन लगाए, तो यहाँ से आपको दिखाई नहीं देता, यहाँ से सिग्नल जाता है, यहाँ से क्या चलता है, मैग्नेटिक वेव जाता है, और वो टावर टावर के पास जाता है, फिर वहां से बाबू कहाँ जाता है, आपके चाचा के जी के पास जाता है। तो ये जो जनरेट कर रहा, ये बाबू मान लो मोबाइल वेव दे रहा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दे रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसमीटर। और चाचा जी बाबू मोबाइल रिसीव कर ले, है ना, सिग्नल को रिसीव, तो वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो इसमें दोनों है, ये जो मोबाइल है बाबू, इसमें ट्रांसमीटर भी ये लगा हुआ है, मैंने चिप्स लगा हुआ है, और रिसीवर भी लगा हुआ है। ऐसा थोड़ी बाबू इसे खाली वेव देते हैं, चाचा जी से फोन आता था उठे वो करते हैं ना। तो उसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है ना, क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। सोनार क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, जो क्या करता है, मेरा अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी का क्या करेगा, है ना, अल्ट्रा है ना बाबू, क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट करेगा। क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट करेगा, है ना, ठीक। तो देखो बाबू, अब हमको क्या करता है, मान लो बाबू ये जहाज है, अब बाबू ये जहाज है भोला, और नीचे बाबू मान लो भोला, नॉर्मल अगर देखो यहाँ से साउंड वेव चलेगा, उसका तो स्पीड हमको पता रहेगा, साउंड वेव का बाबू स्पीड पता चलेगा। इसको हम लोग यूज करते हैं डेप्थ वगैरह मेजर करने में। जहाज बाबू ये समुद्र से कितना हाइट पे है ना, कितना ऊंचाई पे है, समुद्र के तल से कितना हाइट पे है बाबू, इसको हम लोग यूज करते हैं इसी में, है ना, हाइट वगैरह मेजर करने में। कैसे सर, जो साउंड जा रहा है उसका आपका स्पीड तो पते रहेगा, है ना, कितना 330 है कि 5003 है ना। और यहाँ से साउंड चला, फिर यहाँ गया, तो टाइम तो रिसीवर आपको पता है कर देगा, कब साउंड गया, कब रिसीव हुआ। तो आपको स्पीड पता है, और क्या पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस मेरा हाइट नहीं निकल जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, हाइट निकल जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग यूज करते हैं बाबू, है ना। बाबू कहाँ यूज करते हैं ना, शिप वगैरह में, है ना, कि कितना हाइट पे है, ठीक। अब आज शांति से मिलना है ना, आगे समझना। तो मान लो बाबू एक्चुअल हाइट मान लो बाबू 100 मीटर पे है, एक्चुअल हाइट बाबू क्या है, 100 मीटर पे है ना, 100 मीटर पे, ठीक।
ठीक, तो ये नॉर्मल वर्क कर रहा है ना। अब मान लो बाबू नीचे से बाबू आ गया इधर कौन वाला बाबू है ना, कोई इधर से पाकिस्तान वाला सबमरीन आ गया नीचे से, ऊपर बहुत बड़ा जहाज है बोला, शांति से समझना। और नीचे से क्या आ गया, सबमरीन वगैरह आ गया है ना, नीचे से जहाज तो ऊपर जाता है ना, और नीचे सबमरीन आ गया, आके नीचे से गोली मार देगा है ना, बम छोड़ देगा, तो बेचारा क्या होगा, उड़ जाएगा जहाज है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेक्रेटरी पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे ही नीचे से सबमरीन आएगा तो यहाँ से वेव चलेगा, अब वेव चलेगा तो ये रिटर्न होकर यहीं से हो जाएगा, तो बेचारा कंफ्यूज आएगा, अरे हाइटवा था 5 है ना 100 मीटर था, अब जो मेरा वेव हो रहा है वो जल्दी जल्दी रिसीव हो रहा है, मतलब नीचे क्या है, मामला गड़बड़ है, नीचे क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर एक्चुअल हाइट वो मान लो 100 मीटर है बोला, तो वेव को इसको आने जाने में ये ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होता है, ये डिवाइस होता है, ये सब कैलकुलेट करते रहता है। अब बीच में जैसे कोई ऑब्स्टिकल्स वगैरह आ गया, मान लो नीचे चट्टान आ गया, आगे से जा रहा, आगे चट्टान आ गया, तो टकरा के टाइटेनिक वाला जैसा हाल हो जाएगा ना जी। तो इसीलिए क्या करता है ना रिसीवर, ये जो सोनार है यहाँ से वेव जनरेट करेगा है ना, और उसके बाद रिसीवर के पास पहुंचेगा है ना, और ये हाइट वगैरह क्या करेगा, कैलकुलेट करते रहेगा। अगर बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा है ना, सिग्नल भेजेगा है ना, सिग्नल भेजेगा बीच में क्या है, कुछ ऑब्स्टिकल्स वगैरह, तो अपना ये क्या हो जाएगा, सावधान हो जाएगा है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं ना नेविगेशन करने में है ना। नीचे मान लो कोई पनडुब्बी आ गया चाइना वाला, तो बेचारा नीचे वाला इसको मार देगा ना, तो यहाँ से क्या करेगा, सोनार इसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा हाँ कि नीचे क्या ऑब्जेक्ट है। तो वहाँ पे मूवी वगैरह में नहीं देखते बहू, कभी स्क्रीन पे ऐसे गोल गोल आते रहता है, गोल गोल आते रहता है मूवी पे है ना, और जहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहता है वहां पे रेड डॉट हो जाता है, तो यही होता है, समझा। मूवी वगैरह में नहीं देखते हो जी, सोनार वाला भोला ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे रहता है, जरे शैतान जहर खा के मर जाओ। तो सोनार हम भी नहीं देखे, वेव डायग्राम, तो मूवी वगैरह में भोला कैसन का है जी, कोई है जी, एको गो है सुन का। अरे मूवी वगैरह में आप लोग देखे होगे भोला, कौन वाला दिखाएं, कौन वाला दिखाएं, देखो इस तरह से बाबू क्या करेगा, ये वेव जनरेट करेगा है ना, इस तरह से क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा। और नीचे में मान लो बाबू आ गया क्या, तो ये आपको मान लो क्या आ गया, सबमरीन आ गया, क्या आ गया, फोकस करो जी, ये सबमरीन आ गया, यहाँ से मान लो इस जहाज में, ऐसे तन कहाँ भाग गया जी, हाँ इस जहाज में सोनार लगल है, तो यहाँ से सिग्नल दे रहा है, और नीचे में सबमरीन आ जाएगा, तो सिग्नल क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू क्या करेगा, एलसीडी रहता है ना, सिस्टम पे शो करेगा कि नीचे क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है, ये नहीं बताएगा कि सबमरीन है कि की है ना, ईटा है कि पत्थर है, लेकिन बता देगा कि नीचे क्या है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोनार को क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, सोनार को यूज करते हैं ना, ठीक बोला। तो इसको नेविगेशन में यूज करते थे, किस पे काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, और प्लस क्या है इसमें अल्ट्रासाउंड है ना, ये जो वेव चलता है हाई फ्रीक्वेंसी का होता है ना, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का। अगर स्लो कम फ्रीक्वेंसी कराएगा तो बेचारा आ ही जाए में रिटर्न होगा, उतना देर में उड़ाइया देगा नीचे से ना, उड़ा ही देगा है ना। तो क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का है ना साउंड वेव होता है ना। इसके बारे में कल हम लोग आप लोग लिखा देंगे। फिर इसके बाद आप लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे ना, पिच वगैरह ये सब पढ़ेंगे ना, पिच क्वालिटी है ना, तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा है ना। ठीक, इसको कल लिखा देंगे बोला, कल आएंगे, ये डायग्राम बनाना, इस डायग्राम बना लिया ना जी, कल नीचे लिखा देंगे इसको है ना, क्योंकि टाइम भी हो गया अगला वाला का। ठीक है बोला, जी लो जिंदगी। देखते हैं सिंकू बाबू, कई फरवरी से एग्जाम है, 29 फरवरी से बाबू सिंकू, नहीं सर, उससे पहले 14 जैसा है। 14 फरवरी से। हम्म। हाँ 2-2.5 महीना है, हो जाएगा, तेजी से खत्म हो जाएगा, कल ले पढ़ाना आसान है। तो सर वही वाला अरे बुक आपका से टाइम हो तो